नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। एक ट्वीट ने पूरे देश में एक तरह से एक विमर्श शुरू करवा दिया है। ट्वीट राहुल गांधी ने किया है। दरअसल स्मृति ईरानी को जब अपना बंगला छोड़ने के लिए नोटिस किया गया और उन्होंने बंगला छोड़ा, उसको लेकर के कांग्रेस के तमाम लोग उनको ट्रोल कर रहे थे सोशल मीडिया पे। उनको तरह तरह की चीज़ें कही जा रही थी, ताने मारे जा रहे थे। उस वक्त राहुल गांधी सामने आए और उन्होंने एक्स पे एक ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने लिखा कि स्मृति ईरानी या और भी कोई नेता हो, उसको इस तरह से ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए और हार जीत जीवन में लगा रहता है। और आगे उन्होंने लिखा कि यदि आप किसी का अपमान करते हो तो ये आपकी कमजोरी की निशानी है, ये आपके मजबूती की निशानी नहीं है। तो इसमें ये है कि 2013 के बाद, 2012-13 के बाद हम जब देखते हैं तो सोशल मीडिया जब सबके लिए उपलब्ध हुआ, उस समय से लगातार इस तरह की चीज़ें देखने को मिली और लोगों ने जिस तरह से गाली ग्लोज देना शुरू किया सोशल मीडिया पे नेताओं से लेकर के किसी महापुरुषों तक को किसी ने नहीं छोड़ा और तमाम तरह की चीज़ें हुई हैं वहाँ पे। यही नहीं, कोई दूसरे विचार का, जो विपरीत विचार का व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो भी उनको गालियाँ दी जाने की प्रथा शुरू हो गई। ऐसे में जब हमारे देश की संस्कृति में, हमारे देश के जो एक परंपरा है, उसमें ये माना जाता है कि मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा पवित्र होती है। आत्मा का कभी कोई वो दोष नहीं होता है। शरीर मर जाता है, आत्मा अजर अमर होती है। ऐसे में जब व्यक्ति मर जाता है तो ईश्वर से ये प्रार्थना की जाती है कि उसके आत्मा को सदगति मिले और ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन पहली बार भारतीय राजनीति में इस तरह का स्टेप राहुल गांधी द्वारा लिया गया और उन्होंने अपने समर्थकों को ये समझाया कि किसी नेता का या किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं रायगढ़ के दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनिल पांडे जी और दिनेश मिश्रा जी। इनसे पूछते हैं कि आखिर ये जो ट्वीट है, जो इस तरह के सोशल मीडिया में पोस्ट है, जो इस तरह की पहल की गई, इसके क्या मायने हैं। सबसे पहले दिनेश मिश्रा जी। नहीं, ये मुझे तो लगता है सियासत ही है, क्योंकि राहुल गांधी इससे पहले कभी किसी भी तरह की बदतमीजीपूर्ण बातों को रोका नहीं है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कभी डांटा फटकारा नहीं है, न किसी तरह का आह्वान किया है। वो जानते हैं कि वो स्मृति ईरानी से पटखनी खा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में उन्हें अपनी धरातल तलाशनी है, क्योंकि अखिलेश के कारण ही उनको वहां पर किसी तरह पांव रखने की जगह मिली है। जिस स्मृति ईरानी से हारे हैं, संभव है कल उनका मुकाबला पुनः उस अमेठी या रायबरेली में उसके साथ होगा। उन्होंने परिस्थितियों को भांप कर या उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति न बिगड़ जाए, इस बात को ध्यान में रखकर और भाजपा के आईटी सेल वाले और उन कार्यकर्ताओं के भय से उन्होंने इस बात को रोकने का प्रयास किया कि कहीं स्मृति ईरानी के खिलाफ बोला जाने वाला ये मामला उनके ऊपर ना आ पड़े, उनकी सार्वजनिक जीवन जी रही बहन पर ना आ पड़े, उनकी माता जी सोनिया गांधी पर ना आ पड़े। क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप भाजपा आईटी सेल भी इतना ज़्यादा सक्रिय है कि वो भी छिद्रान्वेषण करने से नहीं चूकती और जितना स्मृति ईरानी को दिया गया है उससे कहीं ज़्यादा डोज वो लोग राहुल गांधी के परिवार पर भी कर सकते हैं, दे भी रहे हैं। हाँ, कमतर कहीं नहीं हुई। हाँ, तो यहाँ पर अचानक 14 साल 15 साल के राजनीतिक कैरियर में जब पहली बार इनके द्वारा ये आह्वान हो रहा है तो ये बचकानी हरकत भी नहीं कहेंगे इसको, इसमें सियासत ही नजर आ रहा है। लेकिन एक पहल तो ठीक है ना भाई। ठीक है, कांग्रेस में ये ऐसे संस्कार दिखने को नहीं मिलते, क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को उनको वरिष्ठ नेता महानीच कहता है और बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग इससे पहले भी हुआ है। तो राहुल गांधी शायद उनका विवेक जागृत हुआ, विपक्ष में बैठने के बाद, विपक्ष का नेता बनने के बाद ये पहल कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, कांग्रेस में भी संस्कार पनपेगा। कांग्रेस की तरफ से नहीं, भाजपा की तरफ से भी तो बहुत सारी चीजें कही गई। ये खुद प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी के लिए क्या क्या शब्द नहीं कहा, विधवा और जस्टी गाय और पता नहीं क्या क्या।
तो ये तो बंद तो होनी हाँ, वो बंद तो होनी चाहिए। और राहुल गांधी की पहल आज 15 साल बाद हो रही तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस को भी वो समृद्ध करेंगे, अच्छे संस्कारवान बनाएंगे, और विपक्ष भी जब ये नहीं बोलेंगे तो उनको भी बोलने की स्थिति नहीं होगी, और एक अच्छी राजनीतिक परंपरा की शुरुआत होगी। ऐसी पहल का स्वागत करना चाहिए, बशर्ते ये सियासी ना हो, मौके का फायदा उठाने वाली बात ना हो। फिर से महानीच और तमाम प्रकार की बातें अगर शुरू होंगी तो पुनः इस तरह से वार प्रतिघात तो होते रहेंगे। राहुल गांधी ने बहुत सही समय पर सही कदम उठाया है ये ट्वीट करके। कांग्रेस की और गांधी परिवार की एक अपनी परंपरा है, संस्कृति है, और एक आदर्शवादी राजनीति भी उनकी रही है। राजनीति में हार और जीत होती रहती है, परंतु पिछले कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है कि चुनाव हारने के बाद वैमनस्यता और ईर्ष्या का वातावरण बढ़ते गया। लेकिन इसके पहले जब भी चुनाव को एक खेल भावना से लिया जाता था और हारने वाला और जीतने वाला भी एक दूसरे को जाकर आपस में बधाई दिया करते थे। रहा सवाल, जब से ये इंटरनेट आया, सोशल मीडिया आया, तो इसके साथ साथ इस पर इंटरनेट के लंपट भी सक्रिय हुए और इन्होंने वातावरण को पूरा विषाक्त करने में, वैमनस्यता ईर्ष्या बढ़ाने में राजनीतिक दलों के बीच में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी अमेठी से पराजित हो गए तो इसी स्मृति ईरानी ने ना जाने उनको क्या कह के संबोधित किया, यहाँ तक कि संसद के अंदर भी सोनिया को किस कदर उन्होंने संबोधित किया, ये पूरा देश जानता है। इसी तरह इस चुनाव में बार बार चैलेंज करती रही, अमेठी से चुनाव लड़ ले, अमेठी से आकर राहुल गांधी चुनाव लड़ ले, उनको चुनाव चैलेंज देती रही। ठीक है, वो जिसकी जैसी भावना रहती है उस हिसाब से अपना विचार व्यक्त करता है, पर राहुल गांधी ने ये कदम उठा के एक ऐसा कदम उठाया है ये ताकि लोग फिर से उस विचारधारा वाली राजनीति और वैचारिकता भिन्नता को अपनी बातों से कहें, एक दूसरे को अपमानित ना करें। सवाल तो ये है ना, पहले क्यों नहीं, आज अचानक क्यों जाने। ठीक बात है, आपने कहा कि पहले क्यों नहीं कहा, तो मैं ये कहूँगा कि पहले पहल जिन्होंने शुरू करी इस चीज़ों की, उन्होंने आज तक ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया। अगर आप राहुल गांधी ने अगर देर से आया, भले दुरुस्त कदम उठाया, तो उसकी वाहवाही करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। इसी ने तो राजनीति में उठा के ये कदम उठाया। नहीं तो आपके भारत की राजनीति की परंपराओं को पिछला बार देखोगे तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। बनारस से कमलापति त्रिपाठी भी चुनाव लड़ रहे थे, राजनारायण भी चुनाव लड़ रहे थे, तो दोनों आमने सामने टकरा गए। तो राजनारायण जी जाकर कमलापति के रिश्ते पर चले गए और बोले मेरे को पैसा तो चुनाव खर्चा के लिए, कमलापति को त्रिपाठी को देना पड़ा उनको पैसा। तो ये भी एक रहा रहता था, वैचारिक भिन्नता की लड़ाई होती थी। तो मैंने कहा ना कि सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से इंटरनेट के लंपट, जिनको आप लोग ट्रोलर कहते हैं, उन्होंने वैमनस्यता और ईर्ष्या बढ़ाने में और एक दूसरे को नीचे दिखाने में कोई कोशिशों का असर देके वो असल में अपनी मानसिकता का परिचय देते हैं कि उसकी मानसिकता के लोग हैं। राहुल गांधी ने भी इस चीज को महसूस किया कि क्या अगर वो उनके लोग या उनके समर्थक लोग या कांग्रेस के लोग ऐसा करेंगे तो उनमें और उनके विरोधियों में क्या अंतर रह जाएगा, इसलिए राहुल गांधी ने इसको गंभीरता से लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रबुद्ध वर्ग क्रिया की प्रतिक्रिया देता है। ऐसा होता तो नहीं देता है, नहीं, इससे पहले तो भाई संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को मौत का सौदागर कहा गया है सियासी दल के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा, उनके विपक्षी महानीच की संज्ञा दी गई है। छोटी मोटी बात तो ये नहीं है, शुरुआत तो उसी दौर में हुई। और यहाँ संस्कार और मूल्यों की बात करते हैं, किससे संस्कार और मूल्यों की बात करना बेमानी इसलिए है क्योंकि उस संसद तक में उटपटांग बोला है, पूरे हिंदू ये को हिंसक बता दिया अपने राजनीतिक लाभ के लिए। बेशक आपको उसकी ये पे आप अपने नजरिए, अपने दृष्टिकोण से देखें। जब वो घिर गए तब सुधारे कि मैंने भाजपा को कहा, या भाजपा के हिंदू क्या भाजपा के और कांग्रेस के होते हैं। हिंदू हिंसक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। वो अपनी गलतियों का एहसास नहीं करते और अभी भी सियासत ही कर रहे हैं, कोई बड़प्पन नहीं दिखा रहे हैं वो कि स्मृति ईरानी के प्रति कोई खिलाफ बात ना कहें करके कांग्रेस में जो आह्वान कर रहे हैं। पिछले 15 वर्षों में आज उनका ज्ञान चक्षु खुला। इससे पहले तो जो पाए सुख बोले हैं, उनको खुद भी बोले हैं और उनके परिजन भी बोले हैं, बड़े नेता भी बोले हैं। अगर आप 1952 से इतिहास तलाशना चालू करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार की दुष्प्रचार सामग्रियों का उत्पादन, दुष्प्रचारित करना की शुरुआत किसने की थी हिंदुस्तान की राजनीति में। तो ये बड़ा लंबा इतिहास है। तो कांग्रेस को दोषी ठहरा देना, ये बिल्कुल भी कहीं से मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। ताली दोनों हाथ से बजती है। मेरे ख्याल से उन लोगों को कान के पर्दे कमजोर हैं। मैंने तो उसको पूरा भाषण सुना था, उन्होंने तो ये कहा था कि हिंदू हिंसक नहीं होता है। उसने राहुल गांधी ने तो ये कहा था, है ना। तो कुल मिला के
अब ऐसा होना चाहिए, सबको पहल करनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। राजनीतिक में शुचिता, नैतिकता और आदर्शवादिता की पहल होनी चाहिए। अगर सवाल राहुल गांधी से लोग इसलिए चिढ़ रहे हैं कि इसकी पहल भी राहुल गांधी ने कर दी। तकलीफ इस बात की हमको कि जिनके उनके महामानव या जिनको नैतिकता, शुचिता और ये सब की जो दुहाई लोग जो देते हैं, उनके द्वारा कोई पहल नहीं की गई, जबकि ये पहल तो उनके द्वारा की जानी थी। उन्होंने तो संसद में भी नहीं छोड़ा। ट्रेन कोर्ट वाला किस्सा आपको याद होगा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड आपको याद होगा, और ना कितनी बातें सुनाऊंगा मैं। तो अभी हाल ही के चुनाव में मंगलसूत्र से लेके ना जाने क्या क्या बातें हुई, तो उसको क्या आप उचित ठहराओगे सार्वजनिक मंच में? तो उसी का अनुसरण उनके अनुयायी करते हैं। तो राहुल गांधी ने भी ऐसा कह के यह संकेत दिया है, यह निर्देश दिया है, आप लोग इस प्रकार की बातें ना करें। ये है कि अगर किसी ने ऐसी पहल की तो सबको ऐसा पहल करना चाहिए। हम सूचिता और नैतिकता को बना करके रखें। देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए मुनादी.com, द वॉइस ऑफ वेस्ट। थैंक यू।